दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधिक ज्ञान विद अवि पर। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे कहते हैं महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार। मतलब महिलाओं और बालकों के अधिकार, मतलब बच्चे जो होते हैं उनके अधिकार, और जो महिलाएं होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके अधिकार के बारे में हम जानेंगे। बिना समय को खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालकों के मानव अधिकारों को क्या सुरक्षा दी गई है, इसका आज वर्णन कीजिए। इसके बारे में हम आज संक्षिप्त में जानेंगे। भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण के व्यापक प्रावधान किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि समाज के इन वर्गों को ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। यहाँ महिलाओं और बालकों के लिए प्रमुख संवैधानिक संरक्षणों का विस्तार से वर्णन है, जिसके बारे में हम आगे आपको बताता हूँ। महिलाओं के लिए संवैधानिक संरक्षण क्या क्या है, उनके बारे में जानेंगे। पहले, भारतीय संविधान महिलाओं को न केवल समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति भी देता है। मतलब कि पॉजिटिव वे में उनके महिलाओं के प्रति पॉजिटिव वे रहना चाहिए सरकार का, यह अधिकार देता है। और आगे एक अधिकार है, उनके बारे में सबके बारे में जानते हैं, क्या क्या पॉजिटिव अधिकार देने की हमारे संविधान में कही है, और संविधान के अंतर्गत महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में जानते हैं उनके अनुच्छेद के साथ में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। कानून के समक्ष सभी महिलाएं समान हैं और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है महिलाओं के लिए वो है लिंग का भेदभाव। मतलब जैसे कि महिलाओं के लिए योजनाएं अलग, पुरुष के लिए अलग योजनाएं, इसका भेदभाव नहीं करना है, ये कहता है अनुच्छेद 15। एक अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान है, वो क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है। यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण या विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है। जो 15(3) है, अनुच्छेद 15(3) है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि राज्य मतलब देश चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो वह महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी अलग से विशेष कानून या विशेष आरक्षण बना सकता है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 51(a)(e) मतलब ये क्या अधिकार देता है, इसके बारे में भी जानते हैं। यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। तो यह जो धारा है वो महिलाओं के सम्मान का पक्ष में है। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 राज्य कार्य की न्यायोचित और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करेगा और महिलाओं को मातृत्व राहत प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 42 कहता है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39(d) क्या कहता है? पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए उसी काम के लिए वेतन अधिक दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए उसी चीज़ के लिए वेतन कम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और समान वेतन का अधिकार देता है अनुच्छेद 39(d). अब जो बच्चों के लिए संवैधानिक संरक्षण क्या क्या है, क्या क्या नियम है उनके लिए, उसके लिए भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान बच्चों को शोषण से बचाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई अधिकार सुनिश्चित करता है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 देता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। यह अनुच्छेद 24 अधिकार देता है। मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बच्चों और महिलाओं के अनैतिक व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। स्वस्थ विकास का अवसर अनुच्छेद 39(f)
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और उनके बचपन की शोषण से रक्षा की जाए। मतलब जो बचपन है उनका, उनको किसी भी प्रकार का उनका शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, अनुच्छेद 45 ये गारंटी देता है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। माता पिता का कर्तव्य, अनुच्छेद 51A का के जो बिंदु है वो कहता है यह माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, यही अधिकार बच्चों के लिए संविधान की धाराएं अनुच्छेद अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत देती हैं। प्रमुख वैधानिक कानूनी भी बनाए गए हैं इसके अंतर्गत, संविधान के तहत निर्मित हैं जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। संविधान के इन अनुच्छेदों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई विशेष कानून भी बनाए हैं। वो क्या कानून है उनके बारे में जानते हैं। महिलाएं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मतलब महिलाओं की रक्षा के लिए ही बनाया गया है ये भी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया है। बच्चों के लिए बालक पॉक्सो एक्ट 2012 बनाया गया, पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बनाया गया है और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में बनाया गया है। अब इन सबको पढ़ने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी हम जानते हैं। भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों को केवल सुरक्षा ही नहीं देता बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष अधिकार भी प्रदान करता है। जहां मौलिक अधिकार उन्हें अदालतों के माध्यम से सुरक्षा देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकार को उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो आया करें और अगर आपको अच्छा लगा करें तो उन पर लाइक किया करें, कमेंट किया करें और साथ में शेयर भी किया करें। और हमारे चैनल को आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप आगे जो भी वीडियो डालें वो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। और साथ में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको विधिक से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है और उसे आसान भाषा में सामान्य शब्दों में समझना है तो उस टॉपिक को मेरे लिए कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आसान शब्दों में सरल भाषा में आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।